आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे देती जिहान, सीता सी दो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले ढोड़ा समाधि लावे है वही शंकर जी के साथ में बन गई। ज्ञान तो सुन लिया भगवान से, आगे पार्वती को देने लग गया और खुद वही समाधि लगा रहा है, वही डले ढो रहा है। वही वर्तमान में संगत के साथ में हो रहा है, गुरु के परिवार के साथ में हो रहा है। नाम ले लिया सतगुरु से, ज्ञान सुन लिया सतगुरु से, और आगे दुनिया को ज्ञानी बना रहे हैं, पुस्तक सेवा कर करके, टीवी चैनल पे सत्संग चला के, और खुद वही काल प्रेरित काम कर रहे हैं, भक्ति विरुद्ध काम कर रहे हैं, डले ढो रहे हैं, बेगार कर रहे हैं, राजनीतिक रैलियों में धक्के खा रहे हैं, आन उपासना में सहयोग दे रहे हैं लोगों को, खुद वही सारे उल्टे काम कर रहे हैं। तो सेम टू सेम वही कहानी बनी हुई है वर्तमान में संगत के साथ में। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है। किसको कह रहे हैं गुरुदेव? अब गुरुदेव कह रहे अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत, किनकी? सत्सेवकों की। ये विशेष संदेश अपनी विशेष आत्माओं के लिए है कि अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंख्य गुना सुंदर और पुण्यदायक है। किसको कह रहे हैं गुरुदेव? अपने सत्सेवक बच्चों को, आश्रम वालों को नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी मर्यादा तो सबके सामने है। जो डले वर्तमान में सतलोक आसन वाले ढो रहे हैं वो सबके सामने है। ये विशेष संदेश परमात्मा ने ऐसे समय में अपने मुख कमल से हिसार जेल से बोलकर बाहर भेजें, और ऐसा ठीक का समय निर्धारित करके परमात्मा ने अब खुलासा करवाना शुरू किया है। तो ये संकेत गुरुदेव सत्सेवकों के लिए कर रहे हैं कि अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे, यानी किनसे? सतलोक आश्रम वालों से, सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत से असंख्य गुणा ज्यादा सुंदर और पुण्यदायक है। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार के डले नहीं डोरे। हमने गुरु के ज्ञान को केवल सुना नहीं बल्कि समझा है, और समझकर आत्मसात किया है, अपने ऊपर उनकी वाणियों को लागू किया है। हम उनकी वाणियों पर, उनके ज्ञान पर अमल कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बच्चों, तुम्हारी किस्मत इनसे असंख्यों गुणा ज्यादा सुंदर और पुण्यदायक है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे देती जिहान, सीता सी दो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले ढोड़ा समाधि लावे है मुस्तार है। अब सुनो, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है। आश्रम वालों से सत्सेवक भाई बहनों की किस्मत, किन सत्सेवक भाई बहनों की किस्मत? सबकी नहीं। जो साध संगति से जुड़े हैं, अपने आप को सत्सेवक कहलाते हैं, और उनके मन में विषय वासनाओं का कीड़ा चल रहा है, अभी आगे रमेणी करने की सोच रहे हैं, उस बीमारी को लगाने की सोच रहे हैं, जिस विषय वासना को गुरुदेव ने बीमारी की संज्ञा दी है, वो सत्सेवक नहीं है। सत्सेवक के तो आसपास भी ये बीमारी दिखाई नहीं देगी। सत्य यानी सच्चा, और सेवक यानी भगत। जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा वो बीमारी लगने देगा क्या? उस बीमारी को दूर किए बिना तो कोई सत्सेवक कहला ही नहीं सकता। तो साध संगति से जुड़े हुए वो भाई बहन जो वास्तव में सत्सेवक हैं, सच्चे भगत हैं, जो कमल के फूल की तरह हैं। कमल के फूल के ऊपर कीचड़, गंदगी, धूल, मिट्टी कितनी कोशिश कर लो नहीं ठहरती। तो असल में सत्सेवक वो हैं जो साध संगति से जुड़कर सत भक्ति मार्ग पर मोक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो बीच बीच में अपने ऊपर बीमारी लगा लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, वो सत्सेवक नहीं है। भले उसने ठप्पा लगा रखा सत्सेवक का,
भक्तों को तो मूर्ख बना सकते हो, अपने भगवान को कैसे मूर्ख बनाओगे, उस अंतर्यामी को? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी किस्मत। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुण्ययुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली यदि आप आज। सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आपको सच्चा मार्ग मिला, आपको सत भक्ति मिली, और यदि आज आप यशमैन होते, 10 भगत आपके आगे पीछे होते, हाँ जी सच्चाई भगत जी, आपकी जी हजूरी करने वाले होते, जैसे कोऑर्डिनेटरों की जी हजूरी संगत कर रही है, गुरु के परिवार की जी हजूरी संगत कर रही है। यदि आज आप और हमें गुरुदेव इस बीमारी में डाल देते, यदि ये गंदी पोस्ट कोऑर्डिनेटर की आप और हमें मिल जाती, ये गंदी पोस्ट आश्रम संचालक की आप और हमें मिल जाती, यदि ये महागंदी पोस्ट गुरु का बेटा कहलाने की, बेटी कहलाने की, भाई बंधु कहलाने की यदि आप और हमें मिल जाती, हम इस भक्ति से 100 कोस दूर होते। जैसे वो लोग 100 कोस दूर बैठे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, समझ तो अपने आप को एक नंबर का भगत रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर 100 कोस दूर हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये बीमारी हमें नहीं लगने दी परमात्मा ने। भक्ति मिली यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी न मानते भगवान ने। यदि कोई अच्छी सी पोस्ट होती, कोई पदवी होती, 10-5 नौकर होते, सलूट मारने वाले होते, अच्छा खासा धन होता, माया होती, तो गुरुदेव कहते हैं आप कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं करते। देख लो, अच्छा खासा धन हो गया गुरु जी के परिवार के पास, कोऑर्डिनेटरों के पास, बना बना के आश्रम बैठ गए, मेहनत बनकर नाम दीक्षा केंद्र खोल के बैठ गए। आपको झज्जर के नामदान सेंटर की बात बताता हूं, जहां के नामदान संचालक श्रीमान जगबीर सिंह जी, जगबीर दास, 60-65 साल की उम्र है, और जब उसके घर से किसी कारण से नाम दीक्षा केंद्र हटाने लगे आश्रम वाले, और जब नाम दीक्षा केंद्र से दान की पेटी उठाने लगे, तो जगबीर दास दान की पेटी से चिपट गया। अरे बोले या तो छोड़ दो बोला ये तो छोड़ दो, इसने तो ना ले जाओ। ये हालत है इन कोऑर्डिनेटरों की, नामदान संचालकों की। बोला गुरु जी की फोटो ले जाओ, पुस्तक ले जाओ। जैसे ही वो दान पेटी उठाने लगे, जगबीर दान पेटी के चिपट गया। अरे बोले या तो ना ले जाओ। तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रम वालों का। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यदि ये माया, ये धन, ये संपत्ति, ये पदवी और 10 आदमी तुम्हें सलूट करने वाले, सच्चाई भगत जी, सच्चाई भगत जी, जैसे इन कोऑर्डिनेटरों को करते हैं, गुरु जी के परिवार को करते हैं, आप कभी भी भगवान को नहीं पहचान पाते, जैसे ये लोग नहीं पहचान पा रहे। गुरु को हल्के में ले लिया, मजाक में ले लिया। गुरु के धरती पर रहते सहते जून के महीने में कागज की नकली फोटो को कबीर भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो यह रहम है गुरुदेव का, रहम उन आत्माओं के ऊपर जिन आत्माओं को गुरुदेव ने शतलोक लेकर जाना है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। भक्ति मिली यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी न मानते भगवान ने। बच्चों मेरे कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से पढ़ना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों मुझे ये कथा सुनाने का शौक नहीं है, ये कथा सुनाने का शौक नहीं है, तुम्हारा मनोरंजन नहीं करना है, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर ठोकना है, ताकि कोई काल का दूत, कोई अज्ञानी तुमको भ्रमित ना कर दे, अज्ञान नाम की कोई चीज ना रह जाए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? न मानते भगवान ने।
बच्चों मेरे कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से पढ़ना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जा। तो इन कथाओं के माध्यम से कितना निष्कर्ष निकल रहा है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों ये कथा सुनाना मेरा मकसद नहीं है, इन कथाओं के माध्यम से तुम्हारी को ज्ञानी बनाना, विद्वान बनाना, ज्ञान से ठोकना है, ताकि अज्ञान नाम की चीज ना रह जाए। तो विशेष संदेश जब हमने सुने थे पहली बार, हम तो इन कथाओं को सुन रहे थे। अब परमात्मा ने देखा रही है तो लातों के भूत है सारे के सारे। मैं पवन दास भी आ गया, हमने भी ऐसे बैठ के सुने थे, 1 घंटे बाद में हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब गुरुदेव ने देखा रही है तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल पा रहा, सारे के सारे लातों के भूत हैं ये तो। तब परमात्मा ने अपनी तरफ से रजा बख्शी है, हम जीवों की औकात नहीं है। फिर परमात्मा ने प्रेरणा की कि समझ आएगा कौन, मैं तो जेल में बैठा हूं, जगत वाले को पता क्या, तो भक्तों में तो परमात्मा प्रेरणा करेगा। तब परमात्मा ने उस भैंसे राम की तरह इस कुत्ते के ऊपर हल्का सा आशीर्वाद रखा कि बेटा रिवीजन कर, थोड़ा सा खोल के समझा, बैठ तू कुर्सी पर, फिर मैं अपने आप देख लूंगा। तो गुरुदेव कह रहे कथा सुनाने का मेरा कोई शौक नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तुम्हें ज्ञान से रंगना है, ज्ञान से ठोकना है। तो अब इन कथाओं का मर्म समझ में आ रहा मैं, इन कथाओं के अंदर गुरुदेव ने कोड वर्ड में क्या संकेत कर रखे हैं, किसके ऊपर कर रखे हैं। अब हमें ये कथाएं और इन कथाओं का सार समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी आगे, सत्संग सुनिए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा, राजा थी सतयुग में। सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। उस दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, और परमात्मा साल 6 महीने वहां हुआ, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पल्ला कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए। फिर बाबा नानक रूप में जन्मे, जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो अब आगे गुरुदेव क्या निष्कर्ष दे रहे हैं इस कथा का, कि नानक जी के ऐसे समझ में नहीं आई। वही नानक जी वाली आत्मा सतयुग में राजा अमरीश था, परमात्मा गया खूब समझाया, लेकिन परमात्मा सदा तो रहता नहीं साथ में, बार बार आता नहीं। अगर बार बार आने लग जाए तो फिर हम हल्के में ले लेते हैं। तो परमात्मा तो आवा एक आध बार, और उसके धर्मगुरु वहां 24 घंटे बैठे रहे, वो भ्रमित कर देते कि राजन आपको ये किसने ये ज्ञान दे दिया, वेदों में तो कहीं जिक्र नहीं है, वेदों में तो एक ब्रह्म है, एक ओमकार है। तो अमरीश जी फिर उन धर्मगुरुओं की बातों में आ गए। फिर उस आत्मा को परमात्मा ने आगे त्रेता युग में फिर अपनी शरण में लिया राजा जनक के रूप में। फिर मालिक ने ज्ञान समझाया, लेकिन फिर उन नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में आकर वही डले ढोता रहा। फिर जब उसके पुण्य स्वर्ग में खत्म हो लिए, पुण्यहीन हो गया, तब फिर उसको पृथ्वी पर पटका नानक के रूप में। तब उसको फिर यह बात समझ में आई, काल ने जो गैस जो भर रखी थी जो पुण्यों की, जब तक वो गैस परमात्मा ने नहीं निकाली तब तक ये ज्ञान नानक जी के 650 साल पहले, 500 साल पहले समझ में नहीं आया। उस समय फिर समझ में आए ये ज्ञान। अब गुरु जी क्या कह रहे, ध्यान से सुनो, कि शुक्र मनाओ बच्चे। इसी प्रकार यदि आपके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन
लेकिन इतना नहीं है कि तुम बकवाद कर सको। आज आपके पास चाहे कितना पैसा हो, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि तुम बकवाद कर सको। हैंड टू माउथ हो, तुम्हारे सारे के सारे जो पंख है परमात्मा ने काट दिए, तब जाकर तुम्हें आज ये ज्ञान समझ में आ रहा है, ये भगवान समझ में आ रहा है तुम्हें। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। क्या कह रहे हैं, तो आज आपके पास में चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन इतना नहीं है जो तुम बकवाद कर सको। जैसे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, कौन, गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, क्यों बकवाद कर रहे हैं आज ये? क्योंकि इनके पास में आवश्यकता से ज्यादा धन है, पैसा है। और जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा धन पैसा इस भक्ति मार्ग पर होगा, वो बकवाद करेगा ही करेगा। वो माया उसे चैन से नहीं बैठने देगी, आग हमेशा जलाएगी। तो ये भी गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा आप और हमारे ऊपर, कि हमारे पास में ये अनावश्यक माया नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं है जो हम बकवाद कर सकें। और तब कहीं जाकर आप और हमारे ये बात समझ में आई, ये ज्ञान समझ में आया, गुरु समझ में आया। जैसे सतयुग में राजा अमरीश के पास में ढेर लग रहा था पुण्यों का, माया का, नहीं समझ में आई। त्रेता में भी ढेर लग रहा था धर्म का, पुण्य का, पैसों का, राजा था सर्वसंपन्न, नहीं समझ में आई। फिर नानक जी के रूप में जब बिल्कुल खाली हो गए, पुण्यहीन हो गए, दूसरों की नौकरी करनी पड़ गई, तब जाकर ये बात समझ में आई। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आप और हमारे भाग्य में सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन परमात्मा ने जानबूझ के नष्ट किया और करवाया, जानबूझ के। नहीं तो आज हम इस भक्ति मार्ग पर इस कदर दृढ़ होके नहीं लगते। हम ये परमात्मा उन्हीं आत्माओं पर दया करता है, मेहर करता है, जिनको परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतलोक भेजना होता है। जैसे त्रेता युग में राजा जनक इतने दान धर्म करता, इतने यज्ञ हवन करता, इतनी भक्ति करता, भंडारे करवाता, इतने पुण्य उसके पास में। और मरने के बाद जब पार्षद उसको लेकर जा रहे थे विमान में बैठाकर, तो रास्ते में गुरुजी क्या कहते हैं कि रास्ते में एक नरक आया, और वहां पर आत्माओं की वो पुकार सुनकर, वो चित्कार सुनकर, वो दर्द भरी, जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो आवाज नानक जी यानी राजा जनक जी के कानों में पड़ी, जानबूझ के उनको सुनाई गई वो आवाज। देखो भाई और बहनों, दो खेल होते हैं, दो खिलाड़ी होते हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से खेलते हैं। काल ने तो वो पुकार इसलिए सुनाई कि मैं इस आत्मा के जो पुण्य है उनको नष्ट करवा दूं, वरना ज्यादातर समय इसको ऊपर रखना पड़ेगा। ऊपर रहेगा तो मेरी खुराक तैयार नहीं होगी। काल की खुराक तो धरती पर तैयार होती है ना, जब आदमी यहां पर इस कर्म भूमि पर आता है, उल्टे सीधे विषय विकार वासनाओं के रंग में रंगा रहता है। जितनी ज्यादा बकवाद करेगा, कुबद करेगा, बुराइयां करेगा, खाएगा, पिएगा, विषय भोग में फंसा रहेगा, तभी तो काल की खुराक तैयार होगी। देवताओं में थोड़ी कोई काल की खुराक तैयार होती है, केवल मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में हम जो बकवाद करते हैं, उसी वासना को तो वो तपतशिला पर भून के खाता है। तो काल ने सोचा है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा पुण्य है, इसका नंबर तो बहुत लेट आएगा नीचे जाने का धरती पर, क्यों ना मैं इसके पुण्य नष्ट करवा दूं। काल ने अपना खेल खेलना उसने खेल दिया। परमात्मा ने काल के खेल से ही अपना काम सेट करना होता है, मालिक ने भी कर दिया। तो काल ने तो क्या किया, राजा जनक ने कहा भाई रोक दो विमान, गाड़ी रोक दो, आगे नहीं जाऊंगा मैं। क्यों महाराज, ये आवाज कैसी आ रही है? बोले महाराज ऐसे ऐसे यहां पर एक नरक है, 12 करोड़ आत्मा अपना कर्म भोग रही है। बोलो भैया उनको बाहर करो। तो पार्षदों ने कहा कि महाराज जी यहां पर आपका हुक्म नहीं चलता, ये धर्मराय का लोक है। बोला भैया धर्मराय को बुला के लाओ।
अब भाई और बहनों, जिस आत्मा के पास में जितना ज्यादा भक्ति धन होता है ना, ये धर्मराय भी मजबूर हो जाता है, आना पड़ता है। ये पाप और पुण्य का खेल है सारा 21 ब्रह्मांड में। धनी आदमी चाहे कितना ही बावड़ा सा हो, कितना ही बड़ा वो अपराधी हो, फिर भी दुनिया सलाम ठोकती है, साहब साहब साहब। वो पैसे के आगे सब कुछ नजरअंदाज हो जाता है। इसी प्रकार राजा जनक के पास में धन था, भक्ति धन, धर्मराय को भी झुकना पड़ा, उठ के आया। जो धर्मराय ब्रह्मा विष्णु महेश उसके दरबार में आ जाए तो भी अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं होता, और अपनी कुर्सी छोड़ के आ गया वहां पर उसके पुण्य खाने के लिए। सारी बातें हुई। धर्मराय ने कहा कि भैया एक तरीका है, आप अपने आधे पुण्य संकल्प कर दो। राजा जनक ने दया भाव में आकर ऐसा ही कर दिया। आधे पुण्य संकल्प कर दिए कि मैं राजा जनक अपने आधे पुण्य इन आत्माओं के निमित्त संकल्प करता हूं। इतना कहते ही उसका आधा बैलेंस खत्म। 12 करोड़ आत्माओं को उस नरक से निकालकर थोड़े थोड़े सबके हिस्से में डाल के स्वर्ग में भेज दिया। अब स्वर्ग में कोई 6 महीने रहेगा, कोई 1 साल, कोई 2 साल, जिसके जितने हिस्से में आए। उसके बाद उनको फिर नरक में पटका जाएगा, क्योंकि वो कर्म है, वो तो भोगना पड़ेगा। इस बात का राजा जनक को ज्ञान नहीं था, और राजा जनक चला गया विष्णु जी के लोक में। अब काल ने तो भाई और बहनों अपना खेल खेल दिया, और सतगुरु ने अपना खेल खेल दिया। काल ने सोचा मैंने कर दिया इसको पुण्यहीन, अब ये दोबारा धरती पर जल्दी जाएगा और मेरी खुराक तैयार करेगा, खुश। और परमात्मा ने क्या खेल खेला? मालिक को पता था कि ये मेरी आत्मा है, युगों युगों से मेरी शरण में है। राजा अमरीश था, मैं गया, नहीं समझा। राजा जनक था, मैं गया लेकिन नहीं माना। और परमेश्वर अपनी आत्माओं को दुखी नहीं देख सकता ज्यादा, तो परमात्मा ने क्या किया? उसकी आधी भक्ति नष्ट करवा दी, उसके आधे पुण्य नष्ट करवा दिए। इस हिसाब से नष्ट करवाए कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी उस समय तक स्वर्ग में बैठकर इसके जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएं। केवल उसके पास में इतना ही भक्ति धन छुड़वाया कि जब ये कलयुग की पिछली पीढ़ी आए उस समय तक उसके वो पुण्य समाप्त हो जाएं, और मजबूरी में काल ने इसको नीचे पटकना पड़े। और मालिक को पता था कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में मैं जाऊंगा, वो मोक्ष का मार्ग होगा, और इस आत्मा को फिर मैं मिलूंगा, फिर अपना ज्ञान समझाऊंगा। ये भी खाली हो चुका होगा, ये भी भगवान की तलाश में फिर से भक्ति करने के लिए दौड़ रहा होगा, और उस समय जाकर मैं इसको पकड़ लूंगा, फिर इसको सारी बातें मेरी समझ में आएंगी, क्योंकि ये हैंड टू माउथ हो चुका होगा। बकवाद के लिए कोई इसके पास में साधन नहीं होगा। तो काल ने तो अपने हिसाब से कि मैंने राजा जनक को ठग लिया, और परमात्मा ने अपने हिसाब से उसके पुण्य नष्ट करवाए, काल में प्रेरणा करके। काल ऐसे उठ के नहीं आने वाला धर्मराय। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने प्रेरणा की कि अगर इसके पुण्य मैंने नष्ट नहीं करवाए तो इसके पास में तो इतने पुण्य हैं, कलयुग का पूरा समय निकल जाएगा तो भी ये नीचे नहीं आ पाएगा। तो परमात्मा जी ने उसी हिसाब से राजा जनक के पुण्य नष्ट करवा दिए, 12 करोड़ आत्माओं को संकल्प करवा के, ताकि इसका बैलेंस खाली हो जाए और कलयुग की पिछली पीढ़ी तक फिर ये नीचे आ जाए। उस समय मैं इसको पकड़ लूंगा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन आपके पास में इतना धन इतना पैसा नहीं है कि तुम बकवाद कर सको। ये गुरुदेव का विशेष रहम आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कि परमात्मा ने हमारे को उन घरों में जन्म दिया, उन परिस्थितियों में जन्म दिया, और वर्तमान में हमारे भाग्य में सब कुछ होने के बावजूद, अरे जिसके भाग्य में सत भक्ति हो, साध संगति हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान हो, उसके भाग्य में तो 21 ब्रह्मांड की सारी संपत्ति है। लेकिन परमात्मा जी ने वो नष्ट कर दी, काट दी, डिलीट कर दी, इरेज कर दी। हमारे को हैंड टू माउथ रखा, जानबूझ के ऐसे घर परिवार में जन्म दिया जो हम बचपन से अभावों में जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। युवा होने के बावजूद भी हम लोग भटकते रहे। हमने लाख कोशिश की, हमारा धंधा सेट नहीं हुआ। मेरा क्या था भाई और बहनों, मैं नहीं समझ पा रहा था, अब समझ में आ गया। मैं 12वीं तक की जो पढ़ाई थी वो मैंने अपने गांव में की। उसके बाद मैं जयपुर आ गया,
यहां पर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज भी कर ली मैंने, बन गया मैं विद्वान, लेक्चरर बन गया। उसके बाद अब सोचा भाई काम धंधा कर ले, अब पढ़ाई लिखाई करके तो तू बन गया विद्वान है, तो काम धंधा करने की तलाश में। अब मेरा क्या था भाई और बहनों, जो भी काम धंधा करूं वो कभी मेरा सक्सेस नहीं हो। मैं किसी के पास में टिक ही नहीं पाता, किसी के पास 2 महीने टिका, किसी के पास 6 महीने टिका। बहुत सारे मैंने काम धंधे किए। वो कहते हैं ना कि एक आदमी तो ऐसा है जो पूरी जिंदगी केवल एक ही काम करता है, और दूसरा आदमी ऐसा है जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर लेता है। तो मैं दूसरी कैटेगरी का आदमी हूं। मैंने थोड़ा थोड़ा महीने, 2 महीने, कहीं 6 दिन, कहीं 12 दिन, मैंने सारे काम कर लिए, सारे धंधे करके देख लिए। जूस की दुकान मैंने लगा ली, दही बड़े की दुकान मैंने लगा ली, कपड़े का काम मैंने कर लिया, मेडिकल लाइन का काम मैंने कर लिया, और क्या गिनाऊं आपको, दुनिया भर के काम मैंने कर लिए। खुद का मैंने अपने अंडे की रेडी मैंने खोल ली, ये बिल्डिंग लाइन का काम मैंने कर लिया, लोगों को नौकरी दिलाने का काम मैंने कर लिया, खुद बेरोजगार लोगों को नौकरी दिला रहा हूं। कहने का मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने काम कर लिए। और कोई भी काम, स्कूल में पढ़ाने का काम मैंने कर लिया, सारे काम कर लिए मैंने। पत्थर का काम मैंने कर लिया, मिट्टी घुसने का काम मैंने कर लिया, सारे काम किए। मेरा कोई काम कभी सक्सेस नहीं हुआ, धोखा ही धोखा खाया मैंने। फिर मैंने सोचा, क्योंकि दिमाग मेरे अंदर था ही तेज, तो जो मेरे संपर्क में आता वो सोचता यार इसमें दिमाग ठीक है, आदमी में अट्टा कट्टा आदमी है, मार्केटिंग करने में बड़ी आदमी काम आएगा, इसको पार्टनरशिप में काम करवा लो। तो 2 4 5 लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि भाई पवन अपन मिलके काम करेंगे दोनों, हाफ हाफ पार्टनरशिप में। मैंने कहा बात बन गई। अब जिसके साथ मैं काम करूं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा उस समय, वो आदमी भी बर्बाद हो जाता। जो मेरे को ये कहता ना कि तू मेरा पार्टनर बन जा, वो आदमी भी अंत में बर्बाद हो जाता। 2 4 5 बार ऐसा हुआ। फिर एक ने कहा कि आजा भाई मेरे साथ ये काम कर ले। मैंने कहा तेरे को बर्बाद होना है क्या? बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं जिसके साथ में काम करता हूं ना वो बर्बाद हो जाता है, और मेरा कोई काम भाई और बहनों कभी भी नहीं चला। आज सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि वो हमारा काम गुरुदेव भगवान नहीं चलने दे रहा था। भाग्य में होने के बावजूद भी परमात्मा किसी न किसी बहाने रिजेक्ट कर रहा था। यदि वो धंधे वो चल जाते, वो पार्टनरशिप के काम यदि वो चल जाते, या खुद का जो मैं काम करता था यदि उसमें सफलता मिल जाती, तो भाई और बहनों इस मार्ग पर मैं कभी जिंदगी में नहीं आता, इन बकवादों को मैं कभी जिंदगी में नहीं छोड़ पाता। तो अब समझ में आया कि क्यों तो मैं बर्बाद हो रहा था, और क्यों जिसके साथ मैं धंधा करता था वो बर्बाद हो रहा था। तो लोगों ने फिर आगे चलकर मेरे से दूरी बना ली कि भाई बर्बाद होना है तो पवन दास के साथ में मिलकर काम कर लो। तो परमात्मा ने जानबूझ के इस दास को बचाया। भाग्य में था लेकिन परमात्मा ने दिया नहीं कि बेटा भक्ति करनी है, बकवाद बहुत कर ली, असंख्य जन्म बीत गए, अब ये भक्ति का समय है, तेरी चलेगी या तेरे बाप की चलेगी। तो बाप ने अपनी चलाई हमारी लाख कोशिशों के बावजूद, और अब परमेश्वर ने वो धंधा दे दिया, वो बिजनेस दे दिया, वो सेवा दे दी, वो रोल दे दिया जिस रोल के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी लाइन में खड़े हैं हाथ में लेके कटोरा। ये सतगुरु की सेवा, सतगुरु की भक्ति, भक्ति तो सभी भाई बहन कर रहे हैं, सेवा भी सभी भाई बहन कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति और सेवा इस 2 कोड़ी के जीव की झोली में परमात्मा ने भिखारी समझ के डाल दी, इस सेवा के लिए भाई और बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी लाइन में खड़े हैं। तो अब ये बातें समझ में आई। तो इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं भले आप गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि तुम बकवाद कर सको। तो परमेश्वर ने गांठ मार दी, हम सबको बांध दिया परमात्मा ने वचन में कि ये उनको तो 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड भी नहीं लगे। जैसे सतलोक में असंख्य आत्माओं ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सबने हाथ खड़ा कर दिया।
अब उनको काउंट करने लगे तो कितनी गिनती नहीं। तो क्या कहा था परमात्मा जी ने काल से कि भाई ज्योति निरंजन तू अपने लोक में जा, इन जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है इन सब के नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए, मेरी लिस्ट में आ गए, मुझे पता है, जा। तो इसी प्रकार मालिक को पता है, इनका जो कैलकुलेटर है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कैलकुलेटर है। तो परमेश्वर ने अपनी उन सभी प्यारी आत्माओं के भाग्य को, उस प्रारब्ध को, उस किस्मत को जिसमें हीरे मोती लाल थे, जिसमें सुख ही सुख था, इस काल का झूठा सुख था, खूब धन था, माया थी, खूब था, मान बड़ाई शोहरत थी, परमात्मा ने वो बांध दी, कील दी, परमात्मा ने जादू जंत्र कर दिया, अपना बांध दिया कि नहीं मिलेगा, तू कितनी कोशिश कर लेना, तू कितने काम धंधे कर लेना, तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा। और इस हिसाब से सेट कर दिया कि ज्यादा दुखी भी ना हो, ज्यादा सुखी भी ना हो, बस आज मिल गया तो कल की चिंता सी बनी रहे। तनख्वाह नहीं मिली तो उम्मीद रहे कि महीने में तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, और मिल जाए तो 5-10 दिन से ज्यादा वो चले नहीं, फिर आगे की उम्मीद करने लग जाए। ऐसा परमात्मा ने आप और हम सबका जीवन कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने फिर ठीक का समय आते ही आप और हमें अपनी शरण में लेना था। फिर गुरुदेव ने हम सबको अपनी शरण में ले लिया, कोई भी कारण बना के। और आज तक परमात्मा हमें उसी स्थिति में रख रहे हैं, ना जीने दे रहे, ना मरने दे रहे। ना हम अपने आप को गरीब कह सकते, ना हम अपने आप को पैसे वाला कह सकते, ना हम अपने आप को सुखी कह सकते, ना हम अपने आप को दुखी कह सकते, ना रोगी कह सकते, ना स्वस्थ कह सकते। तो ये जानबूझ के परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माओं के साथ में ऐसा किया कि भले तुम गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि तुम बकवाद कर सको। तब जाकर भाई और बहनों आप और हमें आज ये ज्ञान समझ में आ गया, ये सतगुरु समझ में आ गया, जिस सतगुरु को बाकी दुनिया तो छोड़ो 90% सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन भी हल्के में ले गए, अपने कर्म बिगाड़ने में लगे हुए हैं, देखा देखी में, भेड़ चाल में, पीले पर्चों के चक्कर में, गुरु को ना पहचान कर। जब गुरु नहीं पहचान में आए तो ज्ञान क्या खाक समझ में आएगा। तो जानबूझकर गुरुदेव ने हमें इस स्थिति में रखा। क्या कह रहे परमात्मा? तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितने ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो, इतना नहीं है जो आज आप बकवाद कर लो। जैसे सतलोक आश्रम वाले अरबों खरबों और क्या क्या बकवाद कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चला दी मान बढ़ाई के लिए, दुनिया के मकान बनाने शुरू कर दिए, भक्तों से बेगार करवानी शुरू कर दी, राजनेताओं के पास में, वीआईपी लोगों के पास में गुरु जी का परिवार जाता है मिलने, भाईचारा बढ़ा रहा है, संपर्क बढ़ा रहा है। क्या करेगा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। उन राजनेताओं से, वीआईपी लोगों से मिलकर संपर्क करके क्या करेगा? चुनाव लड़ने हैं क्या? राजनीति करनी है क्या? दुनिया भर का झूठा भाईचारा निभा रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं आरक्षणों में दान दे रहे हैं। अरे क्या करोगे दुनिया से दोस्ती करके? दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। और ये लोग क्या कर रहे हैं? कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। और ये लोग क्या कर रहे हैं? गुरु क्या कह रहा है, गुरु का परिवार क्या कर रहा है, संगत से क्या करवा रहा है। तो आज इनके पास में माया आवश्यकता से ज्यादा, देख लो काल ने बकवाद करवानी शुरू कर दी, कर्म फुड़वाने शुरू कर दिए। तो गुरुदेव कह रहे बच्चों आज आपके पास इतनी माया नहीं है जो आप बकवाद कर सको। किनको कह रहे हैं? सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को। बाकी सतलोक आश्रम वाले तो बकवाद कर ही रहे हैं। नहीं कर रहा का गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक है, भक्तों के साथ में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, और जगत वालों के आगे पीछे घूम रहे हैं मच्छर की तरह। किसी की गौशाला बनवा रहे हैं, किसी का आरओ लगवा रहे हैं, किसी की धर्मशाला बनवा रहे हैं, और भक्तों को गालियां दे रहे हैं। काल दोनों तरफ से लूट रहा है, दोनों तरफ से ठग रहा है। तो गुरुदेव यहां पर जो संकेत कर रहे हैं ना कि आज आपके पास इतना धन नहीं है, इतनी माया नहीं है कि तुम बकवाद कर सको। तो बकवाद आज कौन नहीं कर पा रहे? साध संगति से जुड़े भाई बहन।